नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं कल के लिए मार्केट के लेवल्स के बारे में। जैसा हमने देखा कल के डे में जब अपने को अपनी मार्केट बंद होने के बाद हमने देखा डॉ जोन्स के अंदर लगभग 2700 से 2800 पॉइंट की एक अपर साइड की रैली देखने को मिली। लेकिन सबसे बड़ा ये अपने पास बेनिफिट नहीं मिल पाया जो कि अपनी मार्केट आज के डे में बंद थी। अदरवाइज एक अच्छा खासा गैप अप देखने को मिलता। लेकिन अब अगर देखें आज के डे में अगेन यहाँ पे डॉ जोन्स लगभग 1000 पॉइंट नेगेटिव में ट्रेड करते हुए दिख रही है। तो जो एक अच्छा खासा रैली देखने को मिलना चाहिए था वो अपने को देखने को नहीं मिल पाएगा। बाकी देखते हैं कि रिकवरी होती है या फिर नहीं होती है। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल के लिए एनालिसिस के बारे में, क्योंकि कल है अपने इस वीकली का एक आखिरी दिन। और उसके बाद देखेंगे अपने सिलेक्टेड रिसोर्स के बारे में जो कि कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद तो लाइक और कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ताकि जो भी कंटेंट हो टाइम से मिल पाए। अब सीधा आते हैं चार्ट के ऊपर और बात करते हैं लेवल्स के बारे में। स्टार्टिंग करने वाले हैं निफ्टी से। अगर निफ्टी की बात करते हैं तो जो लास्ट डे में जब अपनी मार्केट ओपन थी तो हमने देखा कि अपने को थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला। एक छोटे मोटे गैप डाउन के बाद हमने देखा नीचे के लेवल से थोड़ी सी रिकवरी आती हुई देखी। तो अब अगर देखते हैं तो क्लोजिंग देखने को मिली है अपने को 22,399 के आसपास आते हैं कल के लिए इंपोर्टेंट लेवल्स के बारे में। अगर डॉ जोन्स यहाँ से रिकवर कर जाती है, अपने को अपर साइड में ट्रेड करते हुए दिखती है और अपने को इम्पैक्ट देखने को मिलता है इंडियन मार्केट के अंदर बड़े गैप अप के साथ में, तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा हर्डल हो सकता है जो कि होगा 23,060 से लेकर 22,850 का एक लेवल होगा, जो कि बन सकता है रुकावट के लिए बहुत अच्छा खासा रीजन। तो इसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं एज अ बड़े रेजिस्टेंस के तौर पे अगर बड़ा गैप अप होता है तो। अदरवाइज अगर देखें नॉर्मल अगर बाइंग आती है, अगर फ्लैट ओपन होता है तो इस केस में एक बढ़िया रेजिस्टेंस जो निकल के आएगा नॉर्मल बाइंग के केस में, जो कि निकल के आता है अपना 22,600 से लेकर 700 का एक लेवल होगा, जो कि 100 पॉइंट का अपना रेंज हो सकता है। जो कि बन सकता है फर्स्ट रेजिस्टेंस के और सेकंड रेजिस्टेंस अगर बड़ा गैप अप होता है तो। बात करते हैं अपने सपोर्ट लेवल की। निफ्टी के अंदर बात करते हैं अगर सपोर्ट लेवल की, तो अपने पास जो सपोर्ट लेवल निकल के आता है कल के डे के लिए जो कि होगा 22,370 से लेकर 260 का एक लेवल होगा, जो कि बन सकता है पहला सपोर्ट। अगर नॉर्मल सेलिंग आती है तो ये अपने सेलिंग को रोक सकता है, लेकिन अगर सस्टेन करना स्टार्ट करती है निफ्टी 22,260 के नीचे एक बड़ा फॉल यहाँ पे आ सकता है, जो कि सीधा निफ्टी को 22,030 और हो सकता है 21,920 तक के लेवल नीचे के दिखा सकता है। तो अगर बात करते हैं कल के लिए जो बड़े सपोर्ट लेवल निकल के आते हैं बड़े सेलिंग के केस में, तो वो निकल के आता है 21,920 से लेकर 21,740 का लेवल। अब आते हैं सीधा बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर और बात करते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स के बारे में। अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो जो लास्ट हमने सपोर्ट लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था उसके आसपास इसने ट्रेड किया, लेकिन एक नीचे की तरफ कैंडल बन चुकी थी जो कि उस लेवल को इसने ब्रेक कर दिया और ना सस्टेन करते हुए अगली बार इसने एक अच्छी खासी रैली दिखाई। और रैली के हम बोले तो ऑलमोस्ट साइडवेज अपना पूरा मार्केट साइडवेज था उसे। तो अब अगर देखें तो क्लोजिंग देखने को मिली है 50,283 के आसपास, और अगर देखें तो सपोर्ट लेवल अपने पास यही निकल के आते हैं, जो कि अपना रेंज निकल के आता है 50,150 से लेकर 49,900 का लेवल। इसके नीचे फिसलने का मतलब है बैंक निफ्टी में यहाँ से ऑलमोस्ट 300 से 400 पॉइंट के यहाँ पे फॉल यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो अगला सपोर्ट जो प्रॉपर ठीक ठाक सपोर्ट लगता है उसका रेंज निकल के आता है 49,420 से लेकर 150 का लेवल। अब यहाँ पे देखें जो ब्रेकआउट के साथ में जाना चाहते हैं उनके लिए काफी इंपोर्टेंट लेवल होने वाला है ये, जो कि होगा 50,800 का लेवल। इसके ऊपर सस्टेन करने में हम लोग देखेंगे एक अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी, जहाँ पे देखेंगे 51,000 51,200 और हो सकता है 51,300 तक के ऊपर के लेवल देखने को मिल जाए। अगर बड़ा गैप अप देखने को मिलता है और इस रेंज में ओपनिंग होती है तो मुझे लगता है कि फ्रेश खरीदारी थोड़ा सा अपने को संभल के करना चाहिए, और बल्कि नहीं करें तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये एक बड़ा हर्डल बन सकता है कल के डे के लिए, जो कि रेंज होगा 51,760 से लेकर 51,360 का लेवल। अब हम लोग बात करने वाले हैं कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स के बारे में, जिसके लेवल्स को यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और एंड में हम लोग आएंगे डोजर्स के चार्ट के ऊपर और दोबारा से उसको समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं सबसे पहले जो अपने रडार पे आ चुका है वो है अपना मुथूट फाइनेंस का चार्ट। मुथूट फाइनेंस का चार्ट आपको याद होगा जब यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था तभी भी ये रेजिस्टेंस लाइन हमने खींच के आपके साथ वीडियो में शेयर किया था और बोला था कि यहाँ पे डबल रेजिस्टेंस बन सकता है, एक तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है और ऊपर एक ये बड़ा हर्डल बन सकता है। तो इसके ऊपर इसने बिल्कुल भी सस्टेन नहीं किया, उसके बाद अच्छा खासा फॉल, और हमने देखा जो अपनी कल मार्केट ओपन थी वेडनेसडे के डे में, तो आरबीआई ने कुछ ऐसे अनाउंसमेंट कर दिए जो कि अपने जो गोल्ड में जो डील करते हैं उन कंपनियों के थोड़ा सा नेगेटिव देखने को मिला। तो हमने देखा लगभग 12% का डिक्लाइन देखने को मिला था अपने को मुथूट फाइनेंस के सिंगल डे के अंदर, और एंड में थोड़ी सी रिकवरी आती हुई दिखी थी जो कि टेलीग्राम में आपके साथ हमने शेयर भी किया था।
तो अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट जाइए वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और जो लिंक है उसके साथ आप लोग ज्वाइन करके चल सकते हैं, जहाँ पे जो भी रिसर्च होती है फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ शेयर की जाती है। अब यहाँ पे मुथूट फाइनेंस में क्लोजिंग देखने को मिली है 2139 के आसपास। अगर यहाँ पे एक और अच्छा खासा फॉल देखने को मिलता है और अपने को एंट्री मिल जाती है इस लेवल के आसपास, जो कि होगा 1952 से लेकर 1890 का लेवल, और यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे कोई भी बुलिश सिग्नल देखने को मिलते हैं, अगेन वी कैन गो फॉर अ अपर साइड ट्रेड। एक अच्छा खासा सपोर्ट बनता है। बाकी अगर ऊपर के नीचे यहाँ के आसपास कोई कंसोलिडेट करता है तो अपने कंफर्मेशन के साथ में जाएंगे, लेकिन अगर डिक्लाइन देखने को मिलता है तो एक बढ़िया सपोर्ट नजर आता है। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्टर लाल पैथ के बारे में। डॉक्टर लाल पैथ की अगर बात करते हैं तो अपने को क्या देखने को मिला है, एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली है। इस डिमांड जोन को रिस्पेक्ट करते हुए प्राइस ऊपर जा रही है, और हमने देखा था जब लास्ट डे मार्केट ओपन थी तो ऑलमोस्ट एक 6% की तेजी देखने को मिली। अब ये क्या सस्टेन कर पाएगा नहीं कर पाएगा, इस वीडियो में अगर जानने की कोशिश करें तो एक बड़ा हर्डल ये निकल के आता है, जो कि रेंज होगा 2826 से लेकर 2940 का लेवल, जिसका ओरिजिन की अगर बात करते हैं, ओरिजिन का मतलब जिनको बड़ा रिस्क नहीं लेना है, अपने को एकदम लोअर लेवल पे ही जाके पकड़ना है इसको, तो ओरिजिन जो लेवल निकल के आते हैं इसके अंदर वो अपना होगा 2940 से लेकर 2850 के लेवल। यहाँ पे अगर एंट्री मिलती है लोअर टाइम फ्रेम पे, कोई भी बियरनेस के साइन देखने को मिलते हैं या फिर देखने को मिलते हैं छोटे से रेंज का ब्रेकडाउन, देन वी कैन गो फॉर अ लोअर साइड रेट, मतलब पुट के साइड में हम लोग जा सकते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे अगले स्टॉक के बारे में। किसी क्वेरी थी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लगातार इस लेवल को इसने रिस्पेक्ट किया है और लगातार यहाँ से अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। लेकिन अगर यहाँ पे नेक्स्ट 2 दिनों में इस लेवल के आसपास अगर एंट्री हो जाती है, जो कि होगा 64.50 से लेकर 63 का लेवल, और इसके बीच में अगर कोई भी नेगेटिविटी देखने को मिलती है लोअर टाइम फ्रेम पे, डेफिनेटली वी कैन गो फॉर अ लोअर साइड ट्रेड। जो ब्रेकआउट के साथ में जो ट्रेड करना चाहते हैं, इक्विटी में ट्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए मुझे लगता है कि ये लेवल अभी खरीदारी करने के लिए बेस्ट नहीं होगा। अगर इंट्राडे में जा सकते हो तो डेफिनेटली यू कैन गो, लेकिन अगर पोजिशनल बाय करना है तो एटलीस्ट अपने को 65 के ऊपर सस्टेन होने का वेट करें तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि यहाँ से एक ट्रैप भी हो सकता है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं नतीजों बेस पे, जहाँ पे अब यहाँ पे Q3 का जो एक रिजल्ट है वो अपने को देखने को मिलेगा। तो अगर यहाँ पे नतीजे की बात करते हैं तो यहाँ पे नतीजे देखने को मिले हैं, सॉरी Q4 के अंदर। तो टीसीएस का रिजल्ट आ चुका है, और टीसीएस आप सभी को पता है आईटी सेक्टर के अंदर वो स्टॉक है जो कि अपने दम पे पूरे आईटी सेक्टर को हिला सकता है। रिजल्ट जो देखने को मिले हैं वो इनके नेट प्रॉफिट में लगभग 1.3% का डिक्लाइन देखने को मिला है। अगर बात करते हैं रेवेन्यू की तो लगभग 0.8% का इसमें अपर मूव देखने को मिला है। इबिटा में देखें तो थोड़ा सा डिक्लाइन है, और अगर मार्जिन में देखते हैं तो यहाँ पे भी थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो लेवल्स हैं, जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है या फिर सपोर्ट किस तरीके से काम कर सकते हैं। अगर एक बड़ा गैप डाउन देखने को मिलता है इस स्टॉक के अंदर, या फिर नॉर्मल फ्लैट ओपन होने के बाद अगर डिक्लाइन देखने को मिलता है स्टॉक के अंदर, एक बढ़िया सपोर्ट यहाँ पे वेट करता हुआ दिखेगा, जो कि होगा लेवल अपना निकल के आता है 2995, या फिर हम लोग ले सकते हैं राउंड फिगर में 3000 से लेकर 2920 का एक लेवल होगा, जो कि बढ़िया सपोर्ट दिखता है। और इस लेवल पे आने के बाद 2910 या फिर 15 मिनट के क्लोजिंग बेसिस पे हम लोग अगर कोई भी लो टाइम फ्रेम पे बुलिशनेस दिखाता है, डेफिनेटली वी कैन गो फॉर अपर साइड ट्रेड। लेकिन अगर यहाँ पे इन्होंने कुछ ऐसी कमेंट्री कर दी हो जो कि मार्केट को पसंद आ जाए और एक बड़ा गैप अप यहाँ पे ओपन कर दे, तो ये जो लेवल होगा, ये जो हमने रेंज मार्क किया है जो कि निकल के आता है 3715 3716 से लेकर 3630 का लेवल होगा, मतलब 3629 3630 का एक जो रेंज निकल के आता है, जो यहाँ पे हाईलाइट होते हुए दिख रहे होंगे, ये एक बढ़िया रेजिस्टेंस बन सकता है। अगर यहाँ पे ओपन होता है और अपने को थोड़ा सा भी बियरनेस के सिग्नल देखने को मिलते हैं, रेंज का ब्रेक डाउन देखने को मिलता है, डेफिनेटली वी कैन गो फॉर अ गुड साइड ट्रेड। ध्यान रखना है, रिजल्ट आए हैं, फ्लक्चुएशन थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, जब तक कंफर्मेशन देखने को ना मिले ट्रेड करना अवॉइड करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं एलटी के बारे में। अगर एलटी की बात करते हैं तो ऊपर के लेवल से लगातार बड़ी सेलिंग देखने को मिली है, और लास्ट जब अपनी मार्केट ओपन थी तो लगभग हमने देखा 3.5% की डिक्लाइन देखने को मिली। अब क्लोजिंग की बात करते हैं तो 3054 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। एक बढ़िया सपोर्ट जो हमने यहाँ पे मार्क किया है, जो कि निकल के आता है 2934 से लेकर 2855 का लेवल, परफेक्ट लेवल होगा यहाँ पे खरीदारी के लिए। लेकिन यहाँ पे अगर बड़ा रिस्क नहीं लेना है, बेटर होगा जब यहाँ पे एंट्री मिलती है लोअर टाइम फ्रेम पे जाना, छोटे से रेंज का ब्रेकआउट होना। अगर ब्रेकआउट होता है देन वी कैन गो फॉर अपर साइड ट्रेड, अच्छा खासा मोमेंटम दिखा सकता है। एंट्री मिलने के बाद ही जाएंगे, कंफर्मेशन दिखाए तो एंट्री बनेगी, अच्छे खासे रिजल्ट देखने को मिलेंगे अपने को अपर साइड के अंदर।
अब यहाँ पे बात करने वाले हैं टाटा एलेक्सी के बारे में। टाटा एलेक्सी जिसमें एक लगातार ऊपर के लेवल से बड़ी सेलिंग देखने को मिल रही है और हमने देखा कि ऊपर के लेवल से इसने पहले इस रेंज का ब्रेक डाउन किया, फिर रिट्रेस और उसके बाद लगातार फॉल। अगर यहाँ पे ये स्टॉक इस लेवल को ब्रेक कर जाता है जो कि अपना लेवल होगा मंडे का लो जो कि निकल के आता है 269895 का लेवल, इसके नीचे ब्रेक करने पे और भी बड़ा फॉल यहाँ पे एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो बड़े सपोर्ट निकल के आते हैं वो ये रेंज होने वाला है जो कि होगा 4290 से लेकर 4110 का लेवल, जो कि परफेक्ट सपोर्ट हो सकता है। और इसके बीच में एंट्री मिलने के बाद एक बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बन सकती है बाइंग के साइड में। अगर यहाँ पे एंट्री मिलती है, कोई भी लोअर टाइम फ्रेम पे अपने को बुलिशनेस देखने को मिलता है, अगेन वी कैन गो फॉर अपर साइड। बात करेंगे अगले स्टॉक की, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कुछ भी बाइंग या फिर सेलिंग करने की सोच रहे हैं, एक बार खुद की रिसर्च जरूर कर लें, क्योंकि इस वीडियो में बताए गए जो भी लेवल्स है मेरी खुद की स्टडी है और अपने स्टडी के बेस पे मैं किसी को भी किसी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर बाय या फिर सेल की सलाह नहीं देता हूँ। तो बेटर होगा खुद की रिसर्च करें, अपने रिस्क को कैलकुलेट करें और उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक या फिर ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस होने से बड़ा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है, वैसे ट्रेड को जितना ज्यादा हो सके इग्नोर करके चलें। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अगले स्टॉक के बारे में जो कि निकल के आता है रैमको। अब अगर रैमको की बात करते हैं तो यहाँ से लगातार ऊपर के लेवल देखने को मिले हैं और ये रिजल्ट पुराने हैं। तो अगर यहाँ पे देखें तो लगातार ऊपर के लेवल देखने को मिले हैं, लेकिन अगर अपने को इस लेवल के आसपास एंट्री मिल जाए नेक्स्ट 2 दिनों में, जो कि लेवल निकल के आते हैं 980 से लेकर 1005 का लेवल, इसके बीच में अगर कोई भी अपने को मोमेंटम देखने को मिले डिक्लाइन साइड का, मतलब डाउन साइड का, डेफिनेटली वी कैन गो फॉर अ डाउन साइड ट्रेड। एक अच्छा खासा रिवर्सल यहाँ से देखने को मिल सकता है, स्टॉक को रडार में रख के चल सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं डीएलएफ के बारे में। डीएलएफ देखें तो ऊपर के लेवल से काफी ज्यादा करेक्ट हो चुका है और अब देखें तो एक नॉर्मल से सपोर्ट के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, जो कि ये लेवल निकल के आता है। ध्यान रखना ये वैसा लेवल है जो कि एकदम नॉर्मल लेवल है और इसको हम लोग इस तरीके से मार्क करेंगे। तो अभी ये कुछ प्रॉपर अपने पास सपोर्ट नजर आता नहीं है, जो कि लेवल होगा 600 से लेकर 585 586 का लेवल। इसके बीच में कंसोलिडेट करता है, मार्केट का सपोर्ट मिलता है तो डेफिनेटली ये अच्छा खासा रिवर्सल होगा। लेकिन अगर यहाँ पे लगातार फॉल देखने को मिलते हैं, कुछ नेगेटिव न्यूज भी देखने को मिलते हैं, इस केस में ये जो लेवल अपने पास निकल के आता है जो हमने यहाँ पे मार्क कर दिया आपके साथ में, तो ये जो रेंज होगा जो कि निकल के आएगा 537 से लेकर 510 513 का लेवल, जो कि एक परफेक्ट सपोर्ट निकल के आता है एक फ्रेश खरीदारी के लिए। तो इसका हम लोग वेट करेंगे, जैसे ही एंट्री होगी इसको मुझे लगता है कि मिस नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी अपने को अगर रिस्क ज़्यादा नहीं लेना है, बेटर होगा लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, छोटे से कंफर्मेशन का वेट करेंगे, कंफर्मेशन मिलता है देन वी कैन गो फॉर अपर साइटेड। बात करने वाले हैं सेम सेक्टर से, नाम होने वाला है ओबरॉय रियल्टी का काउंटर। ओबरॉय रियल्टी तो ये अभी इसी सपोर्ट के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो हमने देखा क्लोजिंग देखने को मिली है 1493 के आसपास और जब तक इस लेवल को ब्रेक ना कर जाए जो कि होगा 1440 का लेवल, फ्रेश पैनिक देखने को नहीं मिलेगी। मतलब अगर यहाँ से अपने को अभी भी कोई लोअर टाइम फ्रेम पे बुलिशेस देखने को मिले तो हम लोग अगेन यहाँ पे लॉन्ग साइड में जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई सडन फॉल देखने को मिल जाए और यहाँ पे एंट्री मिल जाए, जो कि ये रेंज निकल के आता है अपना अ, ये रेंज होगा 1395 से लेकर 1355 या फिर 59 का लेवल, और यहाँ पे कोई बुलिशनेस देखने को मिले, अगेन यहाँ पे हम लोग लॉन्ग साइड में जा सकते हैं, इस स्टॉक को भी रडार में रख के चल सकते हैं। अब किन्हीं ने यहाँ पे कमेंट किया था, दो कमेंट किए थे, और एक तो पता नहीं किस स्टॉक के बारे में आपने किया था, मैंने काफी सर्च किया लेकिन मुझे वो नाम दिखा नहीं ऐसा कुछ। तो एक बार दोबारा से आप लोग कमेंट कर देना, मतलब जिन्होंने कमेंट किया था, और उसी में से एक को हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है जो कि मुझे मिल चुका है। अब यहाँ पे नाम होने वाला है पोंडी ऑक्साइड्स। अब यहाँ पे केमिकल सेक्टर से आता है ये और ऊपर के लेवल से लगातार सेलिंग है और ये एक रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग ब्रेकआउट के साथ में जाना चाहते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट है इस लेवल को सस्टेन करना, क्योंकि यहाँ पे एक ये तो सप्लाई जोन हो गया, साथ में अपने पास ये रेजिस्टेंस निकल के आ गया। तो जब तक ये 675 या फिर 680 के ऊपर क्लोजिंग सस्टेन ना हो, फर्दर यहाँ पे अपसाइड रैली देखने को नहीं मिलेगी। ठीक ठाक से सपोर्ट के आसपास ये एंटर करता हुआ दिख रहा है, जो कि रेंज निकल के आते हैं 493 से लेकर 440 का लेवल, इसके बीच में ठीक ठाक से सपोर्ट है। लेकिन अगर लगातार यहाँ पे फॉल आती है, कुछ नेगेटिव न्यूज आते हैं या फिर मार्केट में फॉल यहाँ से अगेन अपने को देखने को मिलती है, एक परफेक्ट लेवल होगा जो कि निकल के आता है 350 से लेकर 290 का लेवल, एक अच्छा खासा लेवल होगा और इसके बीच में आने पे हम लोग अगेन स्टॉप लॉस के साथ में खरीदारी के साथ में जा सकते हैं। तो अगर आपका व्यू ये है कि ब्रेकआउट कब होगा तो इसको ऊपर सस्टेन होने का वेट करें,
फ्रेश खरीदारी के लिए सोच रहे हैं तो यहाँ पे अगर आता है तो अगेन आप लोग जा सकते हैं इस स्टॉप लॉस के साथ में, लेकिन स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के चलना है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा सा हम लोग कंजर्वेटिव जाए तो इस लेवल का हम लोग वेट कर सकते हैं। एक बार बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल के बारे में। अब अगर क्रूड ऑयल की बात करते हैं तो एक बड़े अपने को खरीदारी देखने को मिली थी लास्ट लास्ट वीक में हमने देखा था, मतलब कल के डे में देखा था हमने, अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली थी, जो कि हमने यहाँ के आसपास का लेवल हमने आपके साथ शेयर किया था। ये हाँ, ये वाला जो लेवल है यहाँ पे परफेक्ट, यहाँ पे एंट्री मिली थी मंथली की डिमांड जोन में, और डिमांड जोन के बाद हमने देखा एक बहुत अच्छी खासी अपने को अपसाइड की रैली देखने को मिली। तो यहाँ पे अगर आते हैं तो दोबारा से यहाँ पे जैसा कि डॉजर्स में फॉल देखने को मिला है तो इसमें भी फॉल देखने को मिल रहा है। अगर अगेन यहाँ पे एंट्री मिल जाती है तो इस स्टॉप लॉस के साथ में ये अपना प्रॉपर स्टॉप लॉस होगा। तो अपने रिस्क को जरूर यहाँ पे मैनेज करेंगे हम लोग कि अगर इतना बड़ा रिस्क हम लोग ले सकते हैं, अगेन हम लोग यहाँ पे जा सकते हैं लॉन्ग साइड में, क्योंकि मुझे लगता है कि रिवर्सल तो यहाँ पे आना चाहिए, जो भी है रिवर्सल यहाँ पे आना चाहिए, अच्छा खासा रिवर्सल आना चाहिए, क्योंकि काफी ज्यादा करेक्ट हो चुका है। अगर कोई डिक्लाइन देखने को मिलता है, लोअर टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन देखने को मिलता है, अगेन हम लोग लॉन्ग साइड में जा सकते हैं। नेगेटिव हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा ये लेवल अगर ये 4700 के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट कर जाएगा। तो ये थी हमारी व्यू जो कि कल के लिए मार्केट के लेवल्स थे। जाते जाते एक बार बात करते हैं डोजेंस के बारे में। डोजेंस ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट नेगेटिव में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। क्यों 1000 पॉइंट नेगेटिव में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है? आपको पता होगा लास्ट वीडियो के अंदर जब आपके साथ बोला था कि ये अब बन चुका है रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस के पास जब ये आ चुका है, ये वैसा रेजिस्टेंस है जो कि पहले सपोर्ट था, टूट चुका है वो, उसके बाद ये बन चुका है रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे थोड़ा सा टफ होगा अगर ये सस्टेन करता है इसके ऊपर, जो कि होगा कल का हाई। तो ये अपने पास काफी इंपॉर्टेंट है 40,850 के ऊपर सस्टेन करना। सस्टेन करने के बाद हम लोग देखेंगे अगेन ऊपर की रैली। अगर यहाँ पे फॉल देखने को मिलता है तो ज्यादा बड़ा फॉल तो इतनी आसानी से नहीं मिलना चाहिए। अगर कोई बहुत बड़ा फॉल भी देखने को मिलता है तो अगेन ये बढ़िया सपोर्ट निकल के आता है डोजेस के अंदर, जो कि होगा 37,700 से लेकर 36,600 का लेवल, और यहाँ से एक अच्छी खासी दोबारा से रिकवरी देखने को मिल जाएगी। तो ये थी अपनी स्टडी कल के लिए मार्केट के लेवल्स के बारे में। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला है प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग वीडियो।